Hello students, welcome again to my channel NSP Maths. In this video, we are going to study how can we find the inverse of matrices using elementary operations on matrices. There are 6 elementary operations on matrices. Let's see what are these operations and how can we use these operations to find the inverse of matrices. First क्या है? The interchange of any two rows or columns. It means कि किसी भी गिवन मैट्रिसेस में हम उसके टू रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं. इन सिमिलर वे हम टू कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं. देखते हैं एग्जांपल के साथ यहाँ पर कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर 3, 2 -6 5 1 3 2 1 6 4. ठीक है, आपने क्या किया, इसके लास्ट रो को फर्स्ट रो से इंटरचेंज कर दिया, मतलब मींस थर्ड रो को फर्स्ट रो से इंटरचेंज कर दिया. तो मैट्रिसेस क्या, तो अगला मैट्रिक्स क्या बनेगा इंटरचेंज करने के बाद? देखो यहाँ पे 1 6 4 होगा, 1 3 2 एंड here 2 -6 5. तो आफ्टर इंटरचेंजिंग these two rows means interchange first row with third row, we get another matrix. means मैट्रिक्स के अंदर हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं कि किसी भी रो को किसी अनदर रो से इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है, इस रो ट्रांसफॉर्मेशन को, रो ऑपरेशन को हम इस तरह से दिखाते हैं कि RI interchange with RJ. For this particular problem we can represent this कि R1 interchange with R3. यहाँ पे हमने R1 को R3 से इंटरचेंज किया है. ये R1 था ना आपका, और ये क्या था आपका? R3 था. तो रो इंटरचेंज को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. इन सिमिलर वे कॉलम के लिए भी हम ये चीज़ दिखा सकते हैं कि सेम मैट्रिसेस है आपका, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं. तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम को सेकंड से इंटरचेंज करता हूं या सेकंड को थर्ड से करता हूं, ठीक है, ऐसा हम इसमें कर सकते हैं. मीन्स जैसे हम रो का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से हम कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमने एक कॉलम को इंटरचेंज किया, हमने C1 को C2 से इंटरचेंज किया, हमने ये ऑपरेशन यूज किया. तो हमारा क्या बनेगा मैट्रिसेस? देखिए ठीक है, हमने क्या किया, C1 को C2 से इंटरचेंज किया. ठीक है, तो ये कॉलम यहाँ आ गया और ये कॉलम यहाँ आ गया. ठीक है, तो हम मैट्रिसेस के अंदर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं. कॉलम के इंटरचेंज को मैं से दिखा सकते हैं, CI इंटरचेंज विद CJ. ठीक है, ये पहला ऑपरेशन हो गया. ठीक है, मीन्स 2 ऑपरेशंस यहाँ पे हो गए फॉर कॉलम एंड फॉर रोज. ठीक है, तो अब चलते हैं. नेक्स्ट है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर. मतलब किसी भी एक रो और कॉलम को, किसी भी गिवन मैट्रिसेस के किसी एक रो और किसी एक कॉलम को हम किसी पर्टिकुलर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं कि अगर हमारे पास एक रो है, एक मैट्रिक्स है 3 हमने क्या किया कि इस मैट्रिक्स के किसी एक पर्टिकुलर रो को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो सपोज करो हमने R1 को सिलेक्ट किया, तो मैंने ऐसे ऑपरेशन अप्लाई किया कि हमने R1 में, ठीक है, हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया. तो हम इस ऑपरेशन को इस तरह से मेंशन करेंगे. ठीक है, और
जो हमारा बनेगा मैट्रिक्स वो क्या बनेगा, देख सकते हैं 3/2, 1/2 और 1, 1 2 4 और 6, 1 और 3। तो ये रो में हमने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखाया आपको। यही सेम ऑपरेशन, यही इसी तरह का ऑपरेशन हम कॉलम में भी कर सकते हैं। सपोज करो ये गिवन मैट्रिक्स है और यहाँ मैं कोई ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ इस मैट्रिक्स, पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए कि C2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं C2 को। तो 3/2, 1 और 6, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना है तो 3/2 होगा और ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये और ये आपका 1, 4 और 3 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपने क्या किया कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में आपने क्या किया, पर्टिकुलर मैट्रिक्स में इसके पर्टिकुलर कॉलम में आपने किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। मीन्स ये ऑपरेशन वैलिड है, मीन्स किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में किसी पर्टिकुलर नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सेकंड आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन है। देखते हैं ये क्या है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, addition to the element of any row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by a non-zero number। मतलब किसी भी गिवन मैट्रिसेस को, किसी भी रो को हम किसी अनदर रो के साथ ऐड कर सकते हैं और उस रो में जिसको हम ऐड कर रहे हैं हम किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे कि आपके पास एक कोई गिवन मैट्रिक्स है। सपोज करो यहाँ पे आप मैट्रिक्स लिया आपने, ठीक है। अब आप क्या करने जा रहे हो, आप एक ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करने जा रहे हो कि हमने R3 को लिया और R3 में हमने किसको ऐड किया, R3 में R2 को ऐड किया और 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। ठीक है, तो ये एक ऑपरेशन हो गया। मतलब किसी पर्टिकुलर रो में किसी दूसरे रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उस रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को R3 के साथ हम ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो R1 में कोई चेंज नहीं होने वाला, हमने R1 को एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे R1 क्या है आपका 3 - 1 2 और आपके R2 में भी कोई चेंज नहीं होने वाला, तो R2 को भी हमने एज इट इज लिख दिया। चेंज हो रहा है किसमें, R3 में। R3 में किसको ऐड करना है, 2R2 को ऐड करना है। 2 4 जा 8 और 1 9, 2 0 जा 0 और 4 4, 2 3 जा 6 और 3 9। तो दिस इज द अनदर ऑपरेशन। आप समझ में आ गया होगा कैसे डिनोट करते हैं इसको कि RI टेन टू RI प्लस समथिंग KRJ। ऐसे अगर इसी को कॉलम के लिए बोले तो CI टू CI प्लस KCJ ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस हो गए। आप कॉलम के लिए भी चाहो तो इसमें देख सकते हो कि कॉलम में कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज करो कि आप इसी में कॉलम का अप्लाई कर रहे हो। क्या अप्लाई कर रहे हो कि C1 टेन टू C1 प्लस 2C2 ऐसा लिखा आपने। इसको अप्लाई करो, क्या होगा देखो, आपका C1 में चेंज होना है, C2 C3 में कोई चेंज नहीं होना है। C1 को चेंज कर रहे हैं हमने क्या किया, 3 में ऐड किया इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आएगा 1 आएगा। इसमें कितना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया कितना आएगा 4 आएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया कितना आएगा 9 आएगा। और ये सारे के सारे सेम रहेंगे, -1 तो हमने इसको सेम नोट कर दिया। को समझ में आ गया होगा कि ये 3 ऑपरेशंस कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम
कि व्हाट इज इनवर्स एंड हाउ कैन वी फाइंड इनवर्स यूजिंग दीज ऑपरेशंस। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सी व्हाट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड हाउ वी कैन यूज एलिमेंट्री ऑपरेशंस टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज इनवर्स? इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order m and if there exists another square matrix of order m such that AB equal to BA equal to I, then B is called the inverse of matrix A. A और B कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने सपोज किए। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर का m ऑर्डर का है, तो दूसरा भी हमने एक सेम ऑर्डर का एक दूसरा मैट्रिक्स लिया B। ठीक है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स AB, साथ में लिखते हैं AB, ठीक है, फिर अगर हमने B को प्री रखा और A को पोस्ट में रखा तो AB इक्वल टू BA, और ये दोनों का प्रोडक्ट I के इक्वल आता है। इक्वल तभी होंगे जब हमें कोई इक्वल मैट्रिक्स मिलेगा। मीन्स AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। तो इस केस में हम इस B मैट्रिक्स को A का इन्वर्स कहेंगे। ध्यान से समझना कि A इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M और एनी ऑर्डर and B is another matrix of same order. If they satisfy this condition, means AB equal to BA equal to I, then B is called the inverse of A. ठीक है, B को हम क्या बोलेंगे? A का इन्वर्स बोलेंगे। एंड A इज सेड टू बी इनवर्टिबल, हम बोलेंगे कि A इनवर्टिबल है। ठीक है, लेकिन ये किस केस में हमें इन्वर्स मिलेगा, किस केस में नहीं मिलेगा, ये भी समझना चाहिए कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो वहां पे इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इन्वर्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ऑलवेज प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा। मीन्स अगर ए बी डिफाइन है, इफ ए बी इज पॉसिबल, देन बी ए विल नॉट पॉसिबल। ऑलवेज बी ए विल नॉट पॉसिबल। मीन्स कि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, तो बी ए डिफाइंड है तो ए बी डिफाइंड नहीं होगा। अगर ए बी डिफाइंड है तो बी ए डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि अगर आपने यहाँ देखा कि ए और बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल आ रहा है और ये आई के इक्वल है, तो अगर बी को हम ए का इन्वर्स बोल सकते हैं तो ए को भी हम बी का इन्वर्स बोल सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि बी इज ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ ए, सॉरी ए इज ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ बी। ठीक है, ये तो ये हुआ कि इन्वर्स कब फाइंड आउट होगा और इन्वर्टिबल कब होगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि हम इस इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए ऑपरेशन का यूज कैसे करेंगे। हमें क्या करना होता है इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए? हमें सपोज करो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमें इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि अपने गिवन मैट्रिसेस को इस फॉर्म में लिखते हैं। सपोज आपके पास कोई गिवन मैट्रिसेस ए है और हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है,
तो A इक्वल टू आई ए इस फॉर्म में हमें लिखना है। अगर रो के ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट करना है तो ऑलवेज आपको इस फॉर्मेट में ही आपको लिखना होगा। आप ए आई को ऑर्डर चेंज करके नहीं लिख सकते, बिकॉज जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट वाले प्री वाले पर ही ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा जब आप रो का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो A इक्वल टू आई ए लिखना है। इसके बाद A पर यूज़ करना है ट्रांसफॉर्मेशन का। किसका यूज़ करना है? ट्रांसफॉर्मेशन का। A पर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको कन्वर्ट करना है I में। आपने ये सारे जो ऑपरेशन अभी पढ़े उन सारे ऑपरेशन का यूज़ करेंगे और हमें I में कन्वर्ट करेंगे इसको। और I में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये किसी अनदर मैट्रिक्स B में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका A है। तो व्हाट वी सी दैट कि ए बी इक्वल टू आई, तो यहाँ पर जो आपका B मैट्रिक्स होगा वो A इनवर्स के इक्वल होगा। मीन्स A इनवर्स इक्वल टू B, कि आपका जो इनवर्स होगा वो B के इक्वल आ गया। ठीक है, बट आप अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उस केस में आपको A इक्वल टू ए आई लिखना होगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर आपको जो आपका राइट हैंड साइड है उसके पोस्ट वाले पर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसलिए ऑलवेज आपको ए आई लिखना पड़ेगा, ये ऑर्डर ख्याल रखना होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। कौन सा? तो कॉलम का। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम आई के फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। ये अपने आप कन्वर्ट होगा, आई जो आपका है ये किसी अनदर मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट होगा, ए तो एज इट इज ए रहेगा। तो यहाँ से क्या देखते हैं? ए बी इक्वल टू आई, मीन्स हेयर बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो ये तरीका होगा आपको इनवर्स फाइंड आउट करने का। ठीक है, बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो अभी हम सीखेंगे कि रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और इसको करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या लिखना होता है कि लेट ए इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, आपने लिखा ए की जगह ए को पुट करो, क्या है? 0 1 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेना होगा थर्ड ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, अब क्या करना है आपको इस वाले मैट्रिक्स को आई बनाना है। तो अपने आप ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम इस बी को ए का इन्वर्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्या करेंगे? अगर आई में कन्वर्ट करना है तो सिंपली ऐसे इसको आई बनाने अगर जाते हैं और अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते जाते हैं तो काफ़ी सारी मुश्किलें आ जाती हैं, मतलब आप बीच में फंस जाते हो। तो इसके लिए एक टेक्निक है, एक ट्रिक है, उसका इस्तेमाल अगर करते हो आप तो इजीली फाइंड आउट कर पाते हो। ठीक है, वो टेक्निक ट्रिक क्या है उसको समझिए। मीन्स कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करना है इस वाले एलिमेंट से। ठीक है, यहाँ से आपको बिल्कुल पहले इस एलिमेंट को कन्वर्ट करना है 1 में, फिर इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे, इसको फिर 0 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे आना है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से इस वाले एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करेंगे, इस 2 को, फिर अगेन यहाँ से नीचे आना है। ठीक है, और फिर इस वाले एलिमेंट को चेंज करना है। फिर ये अगर एलिमेंट सेम है तो ठीक है, अगर कोई एलिमेंट सेम है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इस एलिमेंट को करना है, फिर इस एलिमेंट को करना है, फिर इस एलिमेंट को करना है। मीन्स आपका जो पाथ होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है इसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो आप देखो कि पहले 1 बनाएंगे इसको, फिर इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, ये 0, ये 0, फिर ये 0 बनेगा। तो ये हमें तरीका इस्तेमाल करना है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको मैंने पाथ यहाँ पे लिख कर दिखा दिया है। तो चलिए चलते हैं कि कैसे हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ पे 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होता है आपको पता है, इसको वहाँ 1 बनाना है। तो अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है सब आपके माइंड में होगा कौन कौन सा था कि आर आई इंटरचेंज विथ आर जे। ठीक है, आर आई टेंस टू, आप ऐसा लिख सकते हैं कि आर आई और आर आई टू आर आई प्लस के आर जे, ये सारे ऑपरेशंस है जो यहाँ अप्लाई होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंटरचेंज करते हैं पहले, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे अपने आप 1 हमें मिलेगा। ठीक है, और ऑपरेशंस को साथ में लिखते जाना है कि आपने कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल किया। तो हमने अभी कौन सा इस्तेमाल किया, R1 एक्सचेंज इंटरचेंज विथ R2। तो हमारा क्या बनेगा, ऊपर में R2 लिखेंगे 1 2, जो यहाँ किया हमने R1 की जगह R2, R2 की जगह R1 लिखा। ठीक है, वही काम यहाँ करना है। ठीक है, मैं इन्हें चेंज कर रहा हूँ, देखो ठीक है, मैंने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया R1 को R2 से, एज इट इज ए। ठीक है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इधर लिखने तो हमें स्पेस मिलेगा, इसलिए नेक्स्ट हम इधर ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये हमारे पास 0 है ऑलरेडी, अब हमें 3 को 1 बनाना है। हमारे पास 3 को 1 बनाने के लिए क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, कि R3 में से हमें क्या माइनस करना है, 2R1 सॉरी 3R1, R3 माइनस 3R1, बिकॉज हमें यहाँ पे, अगर मैंने शायद पहले 2 बोल दिया था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 0 बनेगा, 3R1। ठीक है, ये अप्लाई करते हैं। देखो हमें फटाफट लिखना है क्योंकि हमें चेंज यहाँ करना है, तो इन दोनों को फटाफट लिखते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई करके ये 0, 3 2 जा 6 और 1 माइनस 6 माइनस 5। ठीक है, 3 3 जा 9, 1 माइनस 9 माइनस ऑफ 8। ठीक है, अब सेम हियर, जो ये काम यहाँ किया वही काम हमें यहाँ भी करना है। कैसे, देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को एच लिख देना है। अब इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 3 आएगा, 0 रहेगा, 1 आएगा। ठीक है, और आपका साथ में यहाँ पर a भी होगा, ये मैंने a यहाँ लिख दिया। हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 हमने 0 बना लिए। अब हमें इस वाले को 1 बनाना था, ये ऑलरेडी 1 है। अब हमें 5 को हटाना है, तो 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 0 अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं कौन सा, यहाँ देखते हैं। हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके। तो इस वाले केस में यहाँ पर इन दोनों में कोई चेंज होने वाला नहीं है। देखना है यहाँ से, फर्स्ट रो में और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं होगा। फाइव से मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ इसमें सेकंड रो में और इसमें माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमने क्या अप्लाई किया है, R3 माइनस R3 प्लस
5R2, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, माइनस नहीं करना है, ऐड करेंगे तभी 0 आएगा। तो 1 2 3 0 1 2, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो ये तो 0 हो गया और ये 0 हो गया, और ये 2 यहाँ पे अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 और 2 तो यहाँ प्लस का 2 आएगा। वही काम इधर भी होगा, ध्यान से समझना, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। हमें क्या करना था, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना था, तो ये 5 होगा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमने ये इसको चेंज कर लिया, अब हमें इस वाले पोर्शन को 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बना सकते हैं, आप सोचो, इसको 1 कैसे बनाएंगे। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें इस वाले को, ठीक है, इस वाले रो को, तो अपने आप 1 बन जाएगा। तो अप्लाई करते हैं R3 1/2 R3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें 2 से सब में डिवाइड हो जाएगा नीचे वाले में, बाकी में कोई चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने यहाँ 1 बना लिया, हमें इसको 0 करना है। क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यही करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, R2 में से हम 2R3 को माइनस करने जा रहे हैं। तो ये देखो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, बाकी एज इट इज सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये टर्म 0 हमने बना लिया 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके। ठीक है, यहाँ क्या होगा, देखो हमें क्या करना है, वही R2 माइनस 2R3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है। ध्यान से देखना, तो ये तो चेंज नहीं होगा और ये जो आपका चेंज ये भी नहीं होगा। ध्यान देना, ये चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होगा, R2। यहाँ मैं 0 1 0 थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ R3 में, ये क्या बनता है, 5 बनेगा। ठीक है, तो 5 को माइनस करेंगे 1 में से, तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का 3 बनेगा। ठीक है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस का 3 बनेगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 बनेगा, और 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 1 आएगा। आई थिंक यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ जो 3 है इसे हमें 0 बनाना है। ठीक है, बिकॉज आपको चाहिए 1 0 0, 3 को 0 बनाना है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा काम हो सकता है ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हम क्या करने जा रहे हैं कि R1 से हमें R3 को माइनस करना है 3 मल्टीप्लाई करके, R1 माइनस 3R3। ठीक है, तो चलिए ये क्या बनेगा आपको पता है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, इन दोनों में चेंज यहाँ होगा, सिर्फ ये 0 बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा इसको देखते हैं। आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से और इसमें सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो। 3 5 जा 15, 15/2 माइनस का 15/2, 3 3 जा 9 माइनस 9/2, 1 प्लस 9/2 11/2। ठीक है, आगे चलिए।
3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 3/2 माइनस का 3/2, ये एज इट इज रहेगा, माइनस का 4 और ये 3, ये माइनस का 1, ठीक है। और फिर आपका एज इट इज रहेगा ये 5/2 माइनस 3/2, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें लास्ट हमें बचा है, ये जो एलिमेंट बचा है इसको हमें 0 करना है, तब ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा। चलो चलते हैं, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करो और R1 से माइनस करो, ठीक है। तो कैसे होगा, ये तो आपको पता है कि ये 0 बनने वाला है, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। अब चलते हैं, इसको करते हैं। इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और माइनस, देखो 2 4 जा कितना होता है 8, तो यहाँ जाकर प्लस का 8 बनेगा, 2 8 जा 16 और 15 प्लस का 1/2 आ गया, ठीक है। ये 11/2 है, 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर रहे हैं, तो कितना होगा, यहाँ पर 11/2 है, 11/2 था, अब यहाँ पे गए माइनस किया किसको, 3 2 जा 6 को, 6 को, कितना आएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, यहाँ कितना आएगा, 2 से माइनस करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 प्लस का 1/2, ठीक है। ठीक है, अब ये तो एज इट इज रहेंगे, 4 माइनस का 3 माइनस 1 और आया आपका 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2। तो ये जो आया और इस साथ में ए भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आया ये आपका बी मैट्रिक्स है, और देखते हैं कि ए इंटू बी इक्वल टू आई, मीन्स बी जो है आपका इस ए का इन्वर्स होगा। आई थिंक क्लियर है। हमने क्या हम क्या लेकर चले थे, ए इक्वल टू आई ए, और हमें क्या मिल गया यहाँ पर आई, मीन्स अगर इसको हम, ये आई है और ये बी है आपका और ये ए है, तो मीन्स बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, बिकॉज ए बी इक्वल टू क्या है, आई। तो आपका इन्वर्स क्या फाइंड आउट हो गया, यहाँ पे लिखते हैं हम, आपका इन्वर्स हो गया, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैं अलग से डाल रहा हूँ बॉक्स के अंदर, देखना बेटा, ये बॉक्स है पूरा, ऐसा बॉक्स बना देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। आपका इन्वर्स क्या आया, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/2 माइनस 4 5/2 माइनस 1/2 3 माइनस 3/2 1/2 माइनस 1 और 1/2, ठीक है। तो ये आपका इन्वर्स हो गया। तो रूट ट्रांसफॉर्मेशन से हम इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं आपने देख लिया। ये जो क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स में आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और आपको पर्टिकुलरली मेंशन होता है कि आपको रूट ट्रांसफॉर्मेशन से करना है या कॉलम से करना है, ठीक है। तो अगला जो हमारा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके हेल्प से हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।